मंडल की ओर से रंगों के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल में 30 में से 27 सीटें जीतेगी और असम में फिर से बनाएगी पार्टी सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा निर्णय, विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए भेजी सिफारिश। आरएलपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान, सहाड़ा से बद्रीलाल जाट और राजसमंद से प्रहलाद खटाना होंगे उम्मीदवार। उमंग और उल्लास के साथ मना होलिका दहन का पर्व, कोरोना के चलते फीकी रही रंगत। हाल ही में 2 राज्यों में हुए पहले चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड बहुमत का दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर कमल खिलेगा और असम में 47 में से 37 सीटें फिर हमारे खाते में आएंगी। अमित शाह ने कहा कि असम में भाजपा सरकार के कामकाज का असर साफ दिख रहा है। असम में भाजपा को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। असम में पहले चरण की 47 सीटों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और 37 सीटों पर एक बार फिर कमल खिलने वाला है। अमित शाह ने कहा कि असम में जितनी सीटें हमारे पास है उससे भी ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर है और यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी और शाह के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो उन्हें ये देखकर बुरा लगता है। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू कर रहे हैं और उन्हें चुपचाप अपने पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। केरल में 6 अप्रैल को 140 सीटों के लिए मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां यहां मैत्री मैच खेल रही है। जीत चाहे एलडीएफ की हो या यूडीएफ की, अंत में हार केरल की जनता की हो रही है। जनता महसूस कर रही है कि राज्य को नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। नया राजनीतिक विकल्प कोई यहां दे सकता है तो वो है भाजपा। राजनाथ सिंह ने वादा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार इस बार बनती है तो वो सबरीमाला की परंपराओं और प्रथाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 200 करोड़ रुपए की वसूली के लगे आरोपों की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। असम में दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा और इसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष को जवाब देने कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट असम के चुनावी रण में कांग्रेस की ओर से उतर गए हैं। पायलट कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। अपनी चुनावी सभा में पायलट ने कहा कि आज देश में और असम के लोगों को आज रोजगार की जरूरत है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं उनमें सबसे ऊपर रोजगार का है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान सरकार ने विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए ओबीसी विभाग को सिफारिश भेज दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 2 दिन पहले भेजी चिट्ठी में विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। सिफारिश चिट्ठी के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर आयोग को भेजी गई है। राजस्थान में अभी ओबीसी की राज्य सूची में 91 जातियां हैं। सीएम गहलोत ने गेंद अब मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। प्रदेश के 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जीत हार विश्नोई वोटों के आधार पर होती है। पिछले दिनों वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई की अगुवाई में विश्नोई समाज के कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने अशोक गहलोत से मिलकर राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को सिफारिश चिट्ठी भेजने की मांग की थी। आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की घोषणा की। सहाड़ा से बद्रीलाल जाट को और राजसमंद से प्रहलाद खटाना को उम्मीदवार बनाया है। प्रेस वार्ता में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 30 तारीख को ये उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के समय में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनका नारा व्यवस्था परिवर्तन का रहेगा, कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान हो। उन्होंने कहा कि यह तो मात्र ट्रेलर है, 2023 के चुनाव की फिल्म का ये चुनाव ट्रेलर है। इन चुनावों में आरएलपी के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, किसान आंदोलन, फ्री बिजली रहेंगे।
प्रदेश के सभी शहरों में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गए हैं। अब जिन निकायों ने मनमानी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निकायों में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर ही भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया अपनानी होगी। भवन निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 लागू किए गए। 125 से ज्यादा निकाय ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद नए बायलॉज लागू करने की जानकारी नहीं भेजी। ऐसे में अब स्वायत्त शासन विभाग की निर्धारित तिथि के बाद सभी निकायों में से बायलॉज स्वतः लागू हो गए हैं। जिन निकायों ने इसे लागू नहीं किया है उनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बायलॉज को नजरअंदाज करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूं तो रंगों से भरे त्योहार पर लोगों का उत्साह देखने को ही बनता है, लेकिन इस बार की होली पहले से काफी अलग है। इस बार की होली हर बार से काफी अलग है। इस बार होली कोरोना की गाइडलाइंस की पालना के साथ मनाई गई। इस महामारी के कारण लोगों में उत्साह भी बहुत कम दिखाई दिया। वहीं बाजारों में रौनक भी पहले के जैसे नहीं है। कहीं पर खरीदारों की भीड़ दिखी तो कहीं पर बिल्कुल सन्नाटा रहा। होली पर रंग बेचने वालों का कहना है कि इस बार कोरोना के चलते बाजार में अच्छी बिक्री नहीं हुई। उमंग, उल्लास और स्नेह का पर्व होली प्रदेश सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली का उल्लास चरम पर रहा। शहर के गली मोहल्लों के चौराहों पर शुभ मुहूर्त में होलिका दहन हुआ। होलिका दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। प्रदेश सहित देश भर के शुभ समृद्धि की कामना की गई। हालांकि इस बार कोरोना के चलते होलिका दहन के अवसर पर ज्यादा लोगों की भीड़ होने नहीं दी। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए होलिका दहन की। होलिका दहन से पहले जगह जगह सुहागनों ने होलिका पूजा की। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी होली खेली गई। आराध्य देव गोविंद देव जी को गुलाल लगाई गई। इस मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। लोग अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए ललायित रहे। मंदिर के पुजारी ने लोगों पर गुलाल फेंक कर होली खेली। आगामी त्योहार को देखते हुए थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। बैठक में होली, महावीर जयंती और शब बारात त्योहार को लेकर आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही रेनवाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था एवं जाम से निजात दिलाने के लिए चर्चा की गई। इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने रेनवाल कस्बे में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को सही करवाने की बात कही। वहीं थानाधिकारी ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आमजन से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पूर्ण रूप से पालना करने की अपील की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।